नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्टडी ग्लोबल चैनल पे स्वागत है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैथ से 10 क्वेश्चन लिया गया है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले वीडियो मिल पाए। आप लोग का जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा, यानी मैथ हो, जीके जीएस हो, करेंट अफेयर्स हो, आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा पी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से समझिए। क्वेश्चन देखिए, पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। ध्यान से देखिए। और यहाँ पे है जो क्यों है जो उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि पी है जो काम को 10 दिनों में कर सकता है और क्यों उसी काम को कितना दिनों में करेगा, 15 दिनों में कर सकता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ के बाद कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, पी और क्यू एक साथ मिलकर 5 दिनों तक करते हैं तो वे उस काम को कितना भाग, उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि पी है जो एक काम, मतलब काम को 10 दिन में, पी है जो 10 दिन में कर रहा है यहाँ तक। और क्यों है, यहाँ पे देखिएगा, क्यों है जो उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद कह रहा है, पहले इसको क्या कीजिए दोस्तों, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब 10 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 30 आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ये 15 दूनी 30। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे समझिएगा, यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यदि साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो यानी पी का यूनिट है जो 3 यूनिट है और क्यू का यूनिट है जो 2 यूनिट है। यानी 3 और 2 कितना होगा, 5। 3 2 5। और यहाँ पे कह रहा है 5 दिनों तक, तो 5 अगुना 5 हो जाएगा। तो पपच्चे 25 हो जाएगा। पपच्चे 25। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद कह रहा है तो उस काम का कितना भाग पूरा होगा। तो टोटल काम है जो कितना है दोस्तों, 30 है। और ये है मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में, यानी 30। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 30 हो जाता है। अब कटता है तो कटा देंगे, कटता है तो कटा देंगे। यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे देखिएगा कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। कितना बार में कट रहा है, 5 बार में। पपच्चे 25 हो जाएगा, अच्छे पच्चे 30, यानी 5/6 भाग होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी इसका जो ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन ए होगा। आप लोग अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिएगा, एक टैंक, यहाँ पे देखिएगा, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। एक टैंक है जो 30 मिनट में भरा जा सकता है। कितना में भरा जाता है? 30 मिनट में भरा जा सकता है, यहाँ पे समझिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, टैंक में रिसाव, रिसाव, टैंक में एक रिसाव है। रिसाव का मतलब होता है छिद्र दोस्तों। रिसाव है जो टैंक 90 मिनट में खाली कर सकता है। अतः टैंक कितनी देर में भरा जा सकता है? आप लोग को ये बात समझा दें कि एक कहने का, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक टैंक है, यहाँ पे देखिएगा, एक टैंक है, यहाँ पे देखिएगा, जो 30 मिनट, कितना 30 कितना में, यानी एक है टैंक भर रहा है, एक टैंक है खाली कर रहा है, तो यहाँ 30 लिखेंगे, एक 90, कितना लिखेंगे 90। यहाँ तक तो आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। एक भरने का काम कर रहा है, एक खाली का काम करने का कर रहा है, यानी छिद्र, यानी छिद्र के कारण है जो पानी क्या रहा, खाली हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा जो 90 होगा, तो यहाँ करेंगे तो तीतिया 90 हो जाएगा, और 90 का ही 90, यानी अब ये है जो भरने का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को बता दें, ये है जो 3 भरने का काम कर रहा है, एक घटाने का काम कर रहा है, यानी खाली करने का। यहाँ 90 हो जाएगा, 90 हो गया, तो 3 होगा और -1, तो 3 - 1, तो 90 हो जाएगा। 90 और 3 में से 2 जाएगा, तो कितना बचे, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, यानी काट देते हैं, यानी 45। इसका जो, यानी 45 मिनट में भरा जा सकता है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो नेक्स्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, महेश महेश एक बस 15% की हानि पर 22,100 में बेचता है। उसे 15% लाभ के लिए बस को कितना पर बेचना चाहिए? यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ जाइए। एक कह रहा है कि 15% हानि, एक बोल रहा है लाभ, यानी एक हानि बोल रहा है, एक लाभ बोल रहा है। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, आप लोग जानते हैं कि सीपी का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 100। सबसे पहले क्या कीजिए, जो इसका जो बेच रहा है उसको लिख देते हैं। तो कितना में बेच रहा है, 22,100 में बेच रहा है, क्या हो गया। अब 15 का हानि, यानी 100 में से अगर 15 घटाते हैं तो 85 होगा, कितना होगा 85 गुना, और कितना होगा, कितना का लाभ कर रहा है, 15 का, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। कटता तो कटा देंगे, कट रहा है, देखिए कट रहा है, एक कट रहा है 17 बार में, एक कट रहा है कितना बार में, 23 बार में। अब इसको काटेंगे कितना बार में, यानी एक कट जाता है, यानी एक कट जाएगा 1300 बार में, कितना बार में, 1300 बार में। अब 13 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, 13 23 गुना करने पर, 13 अगर 23 को गुना करते हैं तो ये आता है 29, यहाँ पे देख लीजिए 29 लिखा हुआ, ये होगा 29,900। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग का ये क्वेश्चन में दम ही नहीं है। आप लोग ये ऐसे देखिए, ये हानि 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 कह रहा है,
एक लाभ कह रहा, तो 15 घटा देंगे तो 85 हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 4 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, यदि तीन संख्याएं 3:2:1 के अनुपात में है और इनके योग का आधा 36 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझिएगा। अब आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बता दे दोस्तों कि यह जो रेशियो कह रहा है, जिसका जो रेशियो कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, जो 3 रेशियो कह रहा है, 2 रेशियो कह रहा है, 1 रेशियो कह रहा है, 3 2 1। आप लोग ये बात समझ गए होंगे। और इसमें कह रहा है योग यानी 3 अब +2 + 1, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है, प्लस का है, प्लस का। इसका जो कह रहा है आधा, कितना कह रहा है, आधा, तो आधा कर देंगे तो यानी 2 होगा। अब कितना है, 36। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये 3 कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 3 कह रहा है, 3 कह रहा है, 2 कह रहा है, 1 कह रहा है, तो यानी 3 2 5, 5 1 6, 6/2 हो जाएगा। अब बराबर 36। 36 कटता है तो काट देंगे। ये कितना बार में कट रहा है, तो 3 बार में, यानी 2 तिया 6, ये कटता है 12 बार में, 12 तिया 36, तो इसका 12 होगा। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो ये होगा जो वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग 12 का वर्ग यानी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में, यदि, यहाँ पे देखिएगा, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 के अनुपात है, यानी 3 अनुपात है, 5 अनुपात है और 7 के अनुपात है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप लोग का कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज है जिसका 3:5:7 के अनुपात में। आप लोग का ये भी बता दें कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का वो योग होता है जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप लोग ये बात को जानते होंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोग को बता दें, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बता दें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 के है, तो सबसे छोटा, तो ये होगा जो 3, पहले यहाँ पे कर देते हैं, 3 है, आप लोग का ये समझिए, इसका योग होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इसका जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
यानी 3 अब 5 और 8 यानी 15 होगा बराबर 180 डिग्री। अब इसको एक बार में करेंगे तो 180 और बटा 15 तो यानी कितना बार में कटेगा 12 बार में। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 12 बार में कटता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये कितना बार में कटता है 12 बार में कट रहा है। यानी एक कितना होगा 12 बटा 180। कितना, यहाँ 12 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 12 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा। कितना होगा 15 यानी 3 और 5 8, 8 5 15 होगा। और इसको भागा देंगे तो यानी 1 से देंगे तो ये होगा 180 और बटा 15। कटता है तो कटा देंगे, कितना बार में कट रहा है 12 बार में यानी 12। अब इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या, इसमें कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा बड़ी संख्या। तो इसमें देख लीजिए कि 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है कि 7 है। तो इसमें 7 है तो 7 गुने कितना करेंगे 12 यानी 12 डिग्री हो जाएगा। तो 12 सत्ते 84 डिग्री होगा, जो ऑप्शन में क्या में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। कितना है 5:6 है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो यदि लिखा हुआ है, यदि दोनों संख्याओं में से 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पे आप लोग क्या समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये संख्या है जो 2 है, एक संख्या ले लीजिए और 2 संख्या ले लीजिए, जिसका रेशियो है जो 5:6 के रेशियो में, यानी 5:6 के रेशियो में। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि संख्याओं, यहाँ यदि लिखा हुआ है, यदि संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 7/8 यानी 7/8 लिख देंगे। और इसमें कितना ऐड हो रहा है यानी 6 2 8 हो जाएगा और 5 2 7 होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोग ये देखिए, यहाँ के बाद आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब कह रहा है इसमें कितना जोड़ दिया जाए 6 जोड़ दिया जाए तो यहाँ 2 हो जाएगा। कितना होगा 2 बराबर 6 तो 1 बराबर कितना होगा 3, 1 बराबर 3। तो इसमें कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 5 के रेशियो में है तो 5 गुने 3 हो जाएगा। और ये है 6 गुने 3 करेंगे तो 5 15 और 6 कितना होगा 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पे आप लोग का कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दिया है जो रेशियो दे देंगे। जो रेशियो है 5, इसमें कह रहा है जोड़ने के लिए तो इसमें कितना ऐड हो रहा है 2, कितना ऐड हो रहा है 2, इसमें ऐड हो रहा है तो 2 बराबर 6 तो 2 बराबर 6 तो 1 बराबर कितना होगा 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके जो क्वेश्चन आंसर आएगा जो ऑप्शन सी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 7 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। इस यहाँ पे देखिएगा एक व्यक्ति है जो कितना दिनों में करता है 15 दिनों में करता है। कितना दिनों में कर रहा है 15 दिनों में। तो दुगनी क्षमता वाले व्यक्ति दुगनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो इजी है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए।
ये पहले आप लोग को बता देते हैं दोस्तों। एक फार्मूला है जिसका है M1 होगा और D1 बराबर M2 और क्या होगा D2। एक इसी फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा। इसमें कह रहा है M1 यानी आदमी बोल रहा है, कितना आदमी है 15 है, और कितना दिन समय ले रहा है 30 दिन। यहाँ पे कितना दिन समय ले रहा है 30 दिन, तो 30 लिखेंगे बराबर। अब कह रहा है दुगनी क्षमता वाले, तो दो गुना करेंगे। अब कितना व्यक्ति है, तो 30 व्यक्ति है, और इसमें निकालना है क्या दिन, तो दिन निकाल देंगे। 30 में से 30 कट जाएगा, और D2 बराबर होगा, यानी यहाँ D2 बराबर होगा 15/2 होगा, यानी D2 बराबर होगा यानी 7.5 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग को एक बात बता दे दोस्तों कि ये यहाँ पे आप लोग समझने का एक बार प्रयास कीजिएगा। ये 30 से 30 कट जाएगा, आई 15 हुआ, 15/2 करेंगे तो 7.5 आएगा, यानी 5 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट देखिएगा, जो 8 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे का जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा HCF 35 है, तो संख्या का LCM ज्ञात करें। कुछ नहीं कीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 3 संख्या है, कितना संख्या है 3 संख्या, जिसका रेशियो दिया हुआ है, जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:5 है, और इसका HCF भी दिया हुआ है, तो LCM ज्ञात करना है। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले कीजिए जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो कितना है, तो 2 है, 2 रेशियो है, 3 है और 5 है। इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 × 5 करेंगे, और उसके बाद HCF कितना है 35, कितना होगा 35। तो इसको अगर गुना करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा अच्छी तरह से, अगर इसको हम गुना करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 2 × 3 करेंगे तो 2 × 6 होगा, और 6 × 5 करेंगे तो 30 होगा। कितना होगा 30 होगा। 30 × 35 करते हैं तो ये आएगा 1050। इसका जो राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन था, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग का कुछ नहीं करना है, इतना है रेशियो, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। और जो HCF दिया हुआ है, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, उसको वह उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो जो गुना करके आता है वही क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा जो 9 है, 9 आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। 9 देखिएगा, हाँ 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु 25% लाभ पर 290 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि क्रय मूल्य यानी CP कहने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। तो CP, पहले आप लोग को CP और SP के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। CP का मतलब होता है, आप यहाँ देखिएगा, CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ISP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है सेलिंग प्राइस होगा। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे क्रय मूल्य। इसको क्या बोलेंगे विक्रय मूल्य। आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 125 के लाभ पे, कितना के
तो यानी CP मतलब 100, मतलब 100 से कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे। तो 25 जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर 25 यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 100 और 25 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 25, यानी 100% और 25 यानी 125 हो जाएगा। अब 25 बराबर कितना है, 290, यानी 125 के में बेच रहा है, यानी 25 के लाभ पे बेच रहा है तो 290। तो इसका CP ज्ञात करना है। तो CP ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 290 है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 290 है तो 290 लिख देंगे, और कितना है 125, तो 125 से गुना 100 कर देंगे। कटता तो काटा देते हैं, ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब इसको कटाने पर दोस्तों, इसको अगर कटाते हैं तो ये 5 को कटाते हैं तो 58 बार में कटेगा। अब 58 और 4 से गुना करने पर कितना आएगा, 232 आएगा। कितना आएगा, नहीं तो आप लोग को करके बता देते हैं। 58, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कलर को चेंज करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है जो 58 है, 58 अगर 4 से गुना करते हैं, 58 गुने 4 करते हैं तो कितना आएगा, 232 आएगा। इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 10 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10। यहाँ पे देखिएगा 36 और 63 का HCF ज्ञात कीजिए। 36 और 63 का HCF ज्ञात करना है, तो यानी 36 और 63 का HCF करेंगे तो 9 गुने 4 करेंगे तो 9 चौ 36 होगा, और 9 गुने 7 करते हैं तो कितना होगा, 63 होगा। अब ये इसमें आप लोग का मिलाना है कॉमन, तो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिएगा कॉमन क्या मिल रहा है, 9। तो इसका जो HCF होगा, HCF होगा जो क्या होगा, 9 होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। आप लोग को बता दें दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को, आपको अच्छी से अच्छी तरह से कंटेंट दिया जाएगा। और मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।